हज़रत आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नापाकी की हालत में फजर तक सोते रहते थे, फिर उसी नापाकी की हालत में रोजे रखते थे। सवाल यह है कि सहरी के लिए अगर रसूलुल्लाह की आंखें नहीं खुलती थी तो उनकी 11 बीवियों में से कोई एक भी बीवी उनको क्यों नहीं जगाती थी? इनसाइड इस्लाम चैनल में आप सबका खैर मकदम स्वागतम और वेलकम है। हमने एक पिछली वीडियो में सही मुस्लिम की किताब सियाम यानी रोजे के मसाइल के बाब नंबर 12 की कुल 16 हदीसों का तनकीदी जायजा पेश किया है। इमाम मुस्लिम ने उन 16 हदीसों को अपनी किताब सही मुस्लिम में सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि मुसलमानों को ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजों की हालत में जिनसी शहवत के साथ अपनी बीवियों का बोसा लेते थे और वो रमजान के रोजों की हालत में जिनसी शहवत के साथ अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत भी करते थे। आज हम इसी सही मुस्लिम की किताब सियाम यानी द बुक ऑफ फास्टिंग के बाब नंबर 13 की हदीसों का तनकीदी जायजा पेश करेंगे, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना है और हम सबको तहारत, पाकीज़गी, तकवा, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी के साथ रोजा रखना है। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमजान के रोजे रखा करते थे। उर्दू तर्जमा के लिए हमने दारुस्सलाम का तर्जमा पेश किया है। मुतरजिम प्रोफेसर मोहम्मद यहया सुल्तान महमूद जलालपुरी हैं और अंग्रेजी तर्जमा के लिए आप हजरात सुन्ना.com का सहारा ले सकते हैं। मैं वीडियो में सुन्ना.com के अंग्रेजी तर्जमे भी शो करता रहूंगा। ये दारुस्सलाम का उर्दू तर्जमा है, बाब यानी चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का टाइटल है जिस शख्स पर हालत जनाबत में फजर तुलू हो जाए उसका रोजा सही है, और ये सही मुस्लिम का अंग्रेजी तर्जमा है जिसे आप सुन्ना.com में भी देख सकते हैं। द बुक ऑफ फास्टिंग चैप्टर 13, द फास्टिंग इज वैलिड फॉर वन हु इज जुनूब व्हेन डॉन कम्स। मुझे मालूम है कि ना उर्दू और ना अंग्रेजी वालों को कुछ समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये इस्लामी शरीयत के टेक्निकल बातें हैं, इसलिए इसकी वजाहत जरूरी है। देखिए, आपको ये तो मालूम ही होगा कि सहरी का वक्त कब खत्म होता है। फजर तुलू होती ही सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है फौरन सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज 14 मार्च 2026 को सहरी का वक्त 5 बजकर तकरीबन 13 मिनट पे खत्म होगा। तो जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होगा फौरन फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, और फजर का वक्त शुरू होने का मतलब यह है कि रोजे का वक्त शुरू हो गया। ठीक। जनाबत का माना है नापाकी, नजासत, गंदगी, और हालत जनाबत यानी जनाबत की हालत यानी नापाकी की हालत, और जुनूब का माना है नापाक इंसान, नजिस इंसान, गंदा इंसान। इस्लामी शरीयत में जुनूब होने का मतलब वो हालत है जिसमें इंसान पर गुस्ल फर्ज हो जाता है और वो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकता है जब तक कि गुस्ल ना कर ले। इस्लामी शरीयत में जुनूब होने की बुनियादी तौर पर 2 सूरतें हैं। एक, शहवत के साथ मनी निकलना यानी इजैक्विलेशन। अगर किसी मर्द या औरत को सोते या जागते हुए शहवत की वजह से मनी यानी सीमन का इखराज हो जाए तो वो शख्स जुनूब हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को ख्वाब में एहतलाम यानी नाइटफॉल हो जाए और उसे जागने पर मनी के असरात नजर आए तो उस पर गुस्ल फर्ज है, या अगर जागने की हालत में शहवत के साथ मनी खारिज हो जाए तो भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। 2, जिमा यानी मुबाशरत यानी हम बिस्तरी। मर्द और औरत के दरमियान दुखूल यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की सूरत में चाहे मनी खारिज हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो सही मुस्लिम के इस चैप्टर के टाइटल का मतलब ये है कि एक मुसलमान रमजान की रात में सोया और उसने रात में हम बिस्तरी की या उसे एहतलाम हो गया यानी उसे नाइटफॉल हो गया, तो अब वो जुनूब हो गया यानी नापाक हो गया, और पाक होने के लिए उस पर नहाना और गुस्ल करना फर्ज हो गया। लेकिन वो रात में नहाने के बजाय सोता रहा यहाँ तक कि सहरी का वक्त खत्म और फजर का वक्त शुरू हो गया। तो अब वो क्या करे? क्या रमजान का रोजा रखे या ना रखे, क्योंकि वो हालत जनाबत में है यानी नापाकी की हालत में। वाज़ेह हो कि रमजान के रोजे रखने के लिए सहरी खाना सुन्नत है लेकिन फर्ज और जरूरी नहीं। यानी अगर एक मुसलमान सहरी खाए बिना रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, बस उसे रोजे की नीयत करनी होगी। मुख्तसर ये कि क्या रोजा रखने के लिए सहरी के वक्त पाक होना जरूरी है या नापाकी की हालत में भी रोजा रखा जा सकता है। अगर ये शर्त लगा दी जाए कि हाँ रोजा रखने के लिए पाक होना जरूरी है तो फिर बड़ी दिक्कत और मुशक्कत हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रमजान
की रात में एक मुसलमान भाई ने हम बिस्तरी की या उसे नाइट फॉल हो गया, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया और सोता रहा और वो सहरी खाने के लिए उठ नहीं सका, यहाँ तक कि सहरी का वक्त खत्म और फजर का वक्त शुरू हो गया। अब उसकी आंख खुली, तो अब अगर रोजा रखने के लिए पाक होने की शर्त लगा दी जाए तो ये मुसलमान उस दिन का रोजा नहीं रख सकता है, क्योंकि वो उस वक्त नापाक है और रोजा के वक्त में दाखिल हो चुका है। तो इमाम मुस्लिम ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए चैप्टर लिखा है कि जिस शख्स पर हालत जनाबत में फजर तुलू हो जाए उसका रोजा सही है। मतलब यह है कि हालत जनाबत यानी बड़ी नापाकी की हालत में रमजान के रोजे रखना जायज है। ठीक, अब ये हदीस देखिए, ये 1109 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है। हमें इब्न जुरैज ने खबर दी, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल मलिक बिन अबी बकर बिन अब्दुल रहमान ने अपने वालिद अबू बकर से खबर दी। उन्होंने कहा, यानी इस हदीस के रावी अबू बकर ने कहा, मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अहादीस व वाक़यात सीरत बयान करते हुए सुना। वो अपने बयान के दौरान कह रहे थे जिस पर जनाबत की हालत में फजर का वक्त आ जाए तो वो रोजा ना रखे। यानी हदीस के सबसे बड़े रावी मिस्टर अबू हुरैरा मदीने में सब लोगों को अहादीस और सीरत के वाक़यात सुना रहे थे, तो उसी मजलिस में मिस्टर अबू हुरैरा ने फरमाया कि जिस पर जनाबत की हालत में फजर का वक्त आ जाए तो वो रोजा ना रखे। इस हदीस के रावी अबू बकर कहते हैं कि मैंने ये बात अपने वालिद अब्दुर्रहमान बिन हारिस को बताई तो उन्होंने इसका इनकार किया। इस पर हजरत अब्दुर्रहमान चल पड़े और मैं भी उनके साथ चल पड़ा, यहाँ तक कि हम हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। यानी हदीस के रावी अबू बकर ने जब घर आकर अपने वालिद अब्दुर्रहमान को अबू हुरैरा की ये हदीस सुनाई तो अबू बकर के वालिद अब्दुर्रहमान ने इस हदीस का इनकार किया, यानी मुखालफत की कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है। फिर दोनों बाप बेटे मसले की तहकीक के लिए रसूलुल्लाह की दो मशहूर बीवी हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुर्रहमान ने उन दोनों से इस मसले के बारे में सवाल किया तो जवाब में उन दोनों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के ख्वाब के बगैर हालत जनाबत में सुबह करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते। हदीस के इस दिलचस्प टुकड़े पर गौर कीजिए। उन दोनों ने कहा, यानी हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के बगैर हालत जनाबत में सुबह करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते। कुछ समझा आपने? मतलब ये कि हजरत आयशा और उम्मे सलमा ने ये गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रातों में जनाबत यानी नापाकी की हालत में सुबह करते थे और पूरी पूरी रात इसी नापाकी की हालत में रहते थे, यहाँ तक कि सहरी का वक्त खत्म हो जाता था और फजर का वक्त शुरू हो जाता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नापाकी की हालत में रमजान के रोजे रखा करते थे। हदीस के अल्फाज पर ध्यान दीजिए। कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्बिहु जुनुबन थुम्मा यसूम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाकी की हालत में सुबह करते थे फिर रोजा रखते थे। यानी ये एक दो बार का वाकया नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर नापाकी की हालत में सुबह करते थे फिर रोजा रखते थे। हदीस में यह कैद एहतलाम के बगैर बहुत मानाखेज है। यानी इन दोनों मोहतरमाओं का कहना है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते थे तो ये जनाबत एहतलाम की वजह से नहीं होती थी, यानी ये नाइट फॉल की नापाकी नहीं थी। समझ जाओ, अगर ये जनाबत एहतलाम की वजह से नहीं होती थी तो इसका क्या मतलब है? अजी इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रातों में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करते थे और हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ले जनाबत नहीं करते थे और न गुस्ले जनाबत के बाद कमर कसकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नापाकी की हालत में सो जाते थे। कब तक सोते रहते थे? तो इन दोनों का कहना है कि सुबह तक, यानी सहरी का वक्त खत्म हो जाता था और फजर का वक्त दाखिल हो जाता था, यानी रोजा का वक्त शुरू हो जाता था, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते थे। अब चूंकि सहरी का वक्त खत्म हो चुका है और रोजा का वक्त शुरू हो चुका है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जनाबत की हालत में रोजा रखा करते थे।
समझे जनाब आली। इस हदीस से ये भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर सहरी खाए बिना ही रोजा रखा करते थे, क्योंकि जब वो सोकर उठते थे तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता था और फज्र का वक्त शुरू हो जाता था, यानी रोजा का वक्त शुरू हो जाता था। अगर वो सहरी के वक्त सोकर उठते तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वो गुस्ल जनाबत फरमाते, फिर सहरी तनावल फरमाते और फिर रोजा रखा करते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो सहरी के वक्त उठते थे और ना उन्हें फज्र से पहले गुस्ल जनाबत की तौफीक होती थी, बल्कि हुजूर तो सुबह तक नापाकी की हालत में सोते रहते थे। फिर जैसे ही हुजूर की आंख खुलती तो मालूम होता था कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका है और फज्र का वक्त यानी रोजा का वक्त शुरू हो चुका है, तो इसीलिए उसी नापाकी की हालत में रोजे रखा करते थे। अब हदीस के इस टुकड़े पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिलाम के बगैर नापाकी की हालत में सुबह करती थी। सवाल यह है कि हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों ने इस टुकड़े को क्यों बयान किया है? क्योंकि इस हदीस में इसे बयान करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो दोनों सिर्फ ये फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाकी की हालत में सुबह करते थे फिर रोजा रखते थे तो बात पूरी हो जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह की इन दोनों बीवियों ने जानबूझकर एहतलाम के बगैर वाली बात छेड़ी तो क्यों? मेरे ख्याल में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, लोगों के सामने रसूलुल्लाह को एक्सपोज करना और मजा लेना, यानी लोगों के सामने मजा ले लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीहत करना। क्योंकि अगर सिर्फ ये कहा जाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते थे तो इससे लोगों को लगता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एहतिलाम हो जाता था, और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार होते तो अपने आप को जनाबत की हालत में पाते थे। अब चूंकि एक इंसान गहरी नींद में है और उसी नींद की हालत में उसे एहतिलाम हो गया है, यानी वो नापाक हो गया है, तो इसे एक इंसान की फितरी तकाजा और कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता। इसीलिए हजरत आयशा और उम्मे सलमा ने यह कैद लगाई है ताकि इस गुंजाइश का दरवाजा भी बंद हो जाए। यानी ये दोनों मोहतरमाएं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रातों में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करते थे और हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ले जनाबत नहीं करते थे बल्कि सो जाते थे और सुबह तक सोते रहते थे, यहाँ तक के सहरी का वक्त खत्म हो जाता था। इनके कहने का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जिनसी हवस और शहवानी लज्जत परस्त थे कि वो रमजान के रातों में उठकर हम बिस्तरी तो करते थे, लेकिन हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ले जनाबत नहीं करते थे और सुबह तक सोते रहते थे। ना उन्हें तहारत, पाकीज़गी और गुस्ले जनाबत से दिलचस्पी थी और ना उन्हें सहरी खाने की सुन्नत से मोहब्बत थी, बल्कि उन्हें तो पलंग, सेक्स और नींद बहुत प्यारी थी। यानी इनके मुताबिक रसूलुल्लाह पलंग के शेर थे, लेकिन रूहानियत, पाकीज़गी, तकवा और तहारत की भेड़ थी। आऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र ना बाशद। मुझे ये नहीं समझ में आया कि चलो मान लिया कि रसूलुल्लाह रमजान के रातों में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करके फौरन गुस्ल जनाबत नहीं करते थे और सो जाते थे और सुबह जब आंख खुलती थी तो सहरी का वक्त खत्म हो जाता था, लेकिन ये दोनों मोहतरमाएं यानी हजरत आयशा और उम्मे सलमा, ये दोनों तो उनको उठा सकती थी ना कि या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप फिदा, उठिए, आंखें खोलिए। बकौल अल्लामा इकबाल, खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज, माफ कीजिएगा, मशरिक से उभरते हुए सहरी को जरा देख, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। ये सुनिए, हजरत बिलाल ने सहरी में जगाने के लिए अजान दे दी है और आपके दीगर तमाम सहाबा और सहाबियात और आपकी दीगर अजवाज मुतहरात सब सहरी तनावल फरमा रहे हैं। अजी उठिए ना, ये गुस्ल जनाबत का पानी आपका इंतजार कर रहा है और ये सहरी का खाना आपके दस्ते मुबारक की राह देख रहा है, प्लीज उठ जाइए वगैरह। तो ये खवातीन तो उनको उठा सकती थी ना, तो क्यों नहीं उठाती थी? आपको याद होना चाहिए कि रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिद नबवी और मदीने की आबादी का नक्शा तकरीबन इस तरह था। इसी मस्जिद नबवी से लगकर रसूलुल्लाह की 11 बीवियों के हुजरे थे और आसपास दीगर सहाबियों के मकानात थे। यानी मस्जिद नबवी का जो इलाका इस वक्त है, रसूलुल्लाह के जमाने में मदीने की आबादी इसी इलाके में थी। तो मेरे भाई, ये रसूलुल्लाह के जमाने का शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रसूलुल्लाह की 11 बीवियों के कमरे हैं और इसके चारों तरफ सहाबियों के मकान
मकानात हैं। बाजू में रसूलुल्लाह का चहीता ससुर और हजरत आयशा के अब्बा हुजूर अबू बकर का मकान है। यही बाजू में हजरत अली और फातिमा का मकान भी है। गर्ज मदीने की अक्सर आबादी इस छोटे से इलाके में है और इस छोटी सी आबादी में सहरी के वास्ते जगाने के लिए हजरत बिलाल गश्त लगाया करते थे और लोगों को जगाने के लिए आजान देते थे। सारे सहाबा इकराम उठकर सहरी खाने की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ घरों से पानी गिरने और बर्तन खनकने की आवाजें आ रही थी। तो क्या इन शोर और गुल से भी रसूलुल्लाह की आंखें नहीं खुलती थी? अच्छा, मान लिया कि रसूलुल्लाह की आंखें नहीं खुलती थी, तो रसूलुल्लाह की 11 बीवियां क्या कर रही होती थी? वो सब रसूलुल्लाह को क्यों नहीं जगाती थी? दूसरी बीवियों को जाने दीजिए, खुद हजरत आयशा और उम्मे सलमा जिन्होंने ये हदीस बयान की है, ये दोनों क्या करती थीं? ये दोनों रसूलुल्लाह को क्यों नहीं जगाती थी? आज हमारा भारतीय और पाकिस्तानी मुस्लिम समाज रसूलुल्लाह के खैरुल कुरून मुआशरा से 1400 साल दूर है। फिर भी आज हमारे घरों का ये मामूल है कि सहरी में घर का एक फर्द जागता है तो वो घर के दूसरे अफराद को सहरी के लिए जगाता है। लेकिन ये किस तरह के रसूलुल्लाह का घराना है कि रसूलुल्लाह नापाकी की हालत में फजर तक सोते रहते थे, लेकिन उनको जगाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, रसूलुल्लाह की नींद के बारे में हमारे उलमा इस्लाम बुखारी शरीफ की ये हदीस भी हमें बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आंखें सोती थी लेकिन उनका दिल जागता रहता था। लेकिन यहाँ इस हदीस से तो ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह की आंखों के साथ उनका दिल भी सोता रहता था, और वो भी रमजान के रातों में। तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा और उम्मे सलमा, जब आपको मालूम है कि आपके शौहर एहतलाम की वजह से नहीं बल्कि हमबिस्तरी की वजह से नापाक हो गए हैं और रमजान का मुबारक महीना है, तो हमबिस्तरी के बाद प्यार से उन्हें गुस्ले जनाबत करने पर राजी करो। अगर प्यार से राजी ना हो तो उन्हें गुस्ले जनाबत पर मजबूर करो। आखिर वो तमाम इंसानों के आखिरी रसूल, बेहतरीन नमूना और मौलिम कायनात है ना, तो उन्हें गुस्ले जनाबत के लिए मजबूर करो कि आपने बदन की हरारत का मजा तो चख लिया, अब पानी की ठंडक का मजा चखो और नहा धोकर तहारत की हालत में सो ताकि घर में बरकत नाजिल हो। अगर आप इसी तरह नापाकी की हालत में सोएंगे तो पूरी रात घर में नहुसत छाई रहेगी और जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाएंगे। क्या पता उन्हें रात में आने की जरूरत पड़ जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम तहारत की हालत में आप सोएंगे तो हो सकता है कि ख्वाब में आप पर वही आना शुरू हो जाए, या कम से कम आप उम्मत मुस्लिमा के लिए तहारत वो पाकीज़गी का आला नमूना तो छोड़कर जाएंगे कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहारत और पाकीज़गी की हालत में सोया करते थे। लेकिन लगता है कि हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों ज़ौजे रसूल होने के फराइज़ मनसबी भूल चुकी थी, इन्हें कुछ याद नहीं था। अलबत्ता रसूलुल्लाह की वफात के बाद लोगों को ये बताना जरूर याद था कि रसूलुल्लाह नापाकी की हालत में सुबह करते थे और फिर इसी हालत में रोजा रखते थे। ये क्या चल रहा है भाई? इससे तो यही समझ में आता है कि ये दोनों मोमिनों की माएँ भी रसूलुल्लाह के साथ फजर तक सोती रहती थी। लेकिन कमाल ये है कि इन्होंने अपने बारे में लोगों को ये बात नहीं बताई और ना इसकी भनक लगने दी। क्यों? खैर, आगे देखते हैं। बात यह थी कि हजरत अबू हुरैरा ने यह हदीस बयान की थी कि जिस पर जनाबत की हालत में फजर का वक्त आ जाए तो वो रोजा ना रखे। इस बात की तहकीक के लिए हदीस का रावी अबू बकर अपने वालिद अब्दुर्रहमान के साथ हजरत आयशा और उम्मे सलमा के पास गए तो इन दोनों ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के बगैर नापाकी की हालत में सुबह करते थे फिर रोजा रखते थे, जिसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि जिस पर नापाकी की हालत में फजर का वक्त आ जाए तो वो रोजा रख सकता है। अब दो हदीसों में तजाद और टकराव पैदा हो गया, एक अबू हुरैरा की हदीस और दूसरी हजरत आयशा और उम्मे सलमा की हदीस, और ये दोनों बाप बेटे पहले से ज्यादा उलझन में पड़ गए, यानी मखमसे का शिकार हो गए। इसलिए ये दोनों बाप बेटे इस मखमसे से निकलने के लिए हजरत मरवान के पास गए। चुनांचे हदीस के रावी अबू बकर का कहना है कि फिर हम चल पड़े यहाँ तक के मरवान के पास आ गए। आपके लिए जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ये मरवान कौन है। ये मरवान बिन हकम बिन अबिलास हैं। रसूलुल्लाह ने मरवान और इनके वालिद हकम को मदीना से ताइफ भगा दिया था और इन दोनों बाप बेटे ने ताइफ में तकरीबन 15 साल की जिला वतनी की जिंदगी गुजारी है। फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने इन दोनों को मदीना बुलाया है क्योंकि हजरत उस्मान हकम के भतीजे थे, और तकरीबन साल 42 हिजरी में हजरत मुआविया ने मरवान को मदीने का गवर्नर बनाया है और हजरत मरवान 57 हिजरी तक मदीना के गवर्नर रहे हैं।
इसे इस्लाम की सितम ज़रफ़ी कहिए या पैगंबर इस्लाम की बदनसीबी कि जिस इंसान को पैगंबर इस्लाम ने उसके बाप के साथ मदीने से भगा दिया था, वही इंसान आज पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद मदीने के सियाह व सफ़ेद का मालिक बना बैठा था। खैर, अबू बकर अपने वालिद अब्दुर्रहमान के साथ मदीना के गवर्नर मरवान के गवर्नर हाउस गए ताकि मरवान इस टकराव का हल बताए, क्योंकि वो हाकिम वक्त था। अब्दुर्रहमान ने उनके सामने ये बात बयान की तो मरवान ने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम जरूर हजरत अबू हुरैरा के पास जाओ और उसकी बात की तरदीद करो जो वो कहते हैं। तो हम हजरत अबू हुरैरा के पास आए और हदीस का रावी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस असना में अपने वालिद अब्दुर्रहमान के साथ मौजूद था। तो अब्दुर्रहमान ने यह सारा वाक़या उनके सामने बयान किया तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वाकई उन दोनों यानी हजरत आयशा और उम्मे सलमा ने तुमसे ये बात की है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो इस मसले को ज्यादा जानने वाली हैं। यानी मिस्टर अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के पलंग का मामला था और रसूलुल्लाह के पलंग के मामलात को उनकी बीवियां ज्यादा जानती थी। तो मिस्टर अबू हुरैरा साहब, हदीस सोच समझ कर दागनी चाहिए थी ना। अगर ये दोनों बाप बेटे इस मसले की तहकीक के लिए रसूलुल्लाह के अज़वाज के पास ना गए होते तो अब तक सारे मुसलमान आप ही की हदीस पर अमल कर रहे होते। यहाँ इस नुक्ते पर गौर कीजिए कि इस हदीस में रसूलुल्लाह की दो बीवियों को शामिल किया गया है, हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलमा को, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर हरीफ थे। इन दोनों के बारे में मशहूर है कि ये दोनों एक दूसरे की जिद थी। मिसाल के तौर पर अगर रसूलुल्लाह के बारे में कोई बात हजरत आयशा हाँ में कहती तो हजरत उम्मे सलमा उसका जवाब ना में देती वगैरह। लेकिन यहाँ इस हदीस में इन दोनों हरीफों को हम जुबान बनाकर पेश किया गया है। क्या आप जानते हैं कि क्यों? इसका जवाब ये है कि जिसने भी ये हदीस गढ़ी है वो सोच समझ कर गढ़ी है। वाकया यह है कि इस्लाम में औरतों को नाक़िस अक्ल कहा गया है और इस्लाम में दो औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द की गवाही के बराबर होती है। चूंकि इस हदीस का मकसद हजरत अबू हुरैरा की हदीस की तरदीद करनी है, इसलिए हदीस में जबरदस्ती हजरत आयशा के साथ उम्मे सलमा को शामिल किया गया है ताकि हजरत आयशा की हदीस में ज्यादा वजन और मजबूती हो। हालांकि अगर देखा जाए तो हम भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के दीनी ज़ौक़ के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा की हदीस ही सही मालूम होती है कि रमजान के रोजे तहारत की हालत में रखे जाएं, ना कि नापाकी की हालत में। लेकिन मिस्कीन अबू हुरैरा क्या करते? जब रसूलुल्लाह की दो बीवियों ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह नापाकी की हालत में सुबह करते और फिर उसी हालत में रोजा रखते थे, तो ये बात मदीने के गवर्नर मरवान के लिए माले गनीमत से कम ना थी, क्योंकि आखिर उनको भी तो रसूलुल्लाह से अपने और अपने वालिद के जिलावतनी का पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। इसलिए मरवान ने इन दोनों बाप बेटे यानी हदीस के रावी अबू बकर और अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया कि तुम दोनों अबू हुरैरा के पास अभी जाओ और उसकी हदीस की तरदीद करो। फिर जब इन दोनों बाप बेटे ने अबू हुरैरा को हजरत आयशा और उम्मे सलमा की हदीस के बारे में बताया तो बेचारे अबू हुरैरा ने अपनी हार मान ली। लेकिन अबू हुरैरा ने आसानी से हार नहीं माना है, बल्कि हार मानते हुए भी हम मुसलमानों की इस्लामी अकीदत पर जन्नाटेदार तमाशा मारा है। इसे समझने के लिए ये पढ़िए। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले में जो कहा करते थे उसको हजरत फजल बिन अब्बास की तरफ लौटाया। अबू हुरैरा ने कहा, मैंने ये फजल रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नहीं सुनी। इसके बाद अबू हुरैरा ने उस बात से जो वो इस मामले में कहा करते थे रुजू कर लिया। यानी जब मिस्टर अबू हुरैरा को हजरत आयशा और उम्मे सलमा की ये हदीस बताई गई तो जनाब आली मिस्टर अबू हुरैरा ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि अगर हजरत आयशा और उम्मे सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह नापाकी की हालत में रमजान के रोजे रखा करते थे तो वो दोनों ठीक ही कहती होंगी, क्योंकि घर के मामलात वो बेहतर जानती हैं। लेकिन मैंने जो हदीस बयान की है उसे मैंने रसूलुल्लाह से डायरेक्ट नहीं सुनी है, बल्कि मैंने उसे फजल बिन अब्बास से सुनी है। यानी हजरत अबू हुरैरा ने अपनी हदीस से अपना पल्लू झाड़ लिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे सहाबी हजरत फजल बिन अब्बास पर डाल दिया कि मैं क्या करूं, मैंने तो यह हदीस रसूलुल्लाह के चचा आजाद भाई हजरत फजल बिन अब्बास से सुनी है, इसलिए मैंने इसे बयान किया, वरना मैं इसे बयान नहीं करता।
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو ہریرہ واقعی اپنی چالاکی سے بچ گئے یا پھنس گئے؟ کیونکہ یہ تحقیقی دستہ یعنی ابو بکر اور عبد الرحمن یہ دونوں باپ بیٹے فضل بن عباس سے بھی تو تحقیق و تفتیش کر سکتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، کیا آپ نے رسول اللہ کی یہ حدیث ابو ہریرہ کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ رمضان میں ناپاکی کی حالت میں فجر تک سوتے رہتے تھے اور اسی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتے تھے؟ آپ حضرات بتائیے کہ یہ امکان تھا کہ نہیں؟ اس پورے واقعے کو سن کر کوئی بھی یہی امید کرے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹے تحقیق کے لیے حضرت فضل بن عباس کے پاس ضرور گئے ہوں گے۔ لیکن میرے محترم، اگر آپ ایسی امید رکھتے ہیں تو پھر آپ بہت بولے ہیں، کیونکہ مسٹر ابو ہریرہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسٹر ابو ہریرہ نے مسلمانوں کو اتنا چونا لگایا ہے کہ آپ قیامت تک اسے صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ جس طرح یہ دونوں باپ بیٹے نے حدیث میں تحقیق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ دونوں اس صحابی کے پاس بھی ضرور جائیں گے جس کا میں نام لوں گا۔ اس لیے ابو ہریرہ نے فضل بن عباس کا نام لیا کہ میں نے یہ حدیث فضل بن عباس سے سنی ہے، کیونکہ اس واقعے سے تقریباً 24 سال پہلے فضل بن عباس کی وفات ہو چکی تھی۔ لو کر لو گل فضل بن عباس سے، جاؤ پوچھو فضل بن عباس سے۔ تم دونوں باپ بیٹے کو تحقیق کرنے کا بہت شوق چڑھا ہے نا، جا کے پوچھ۔ او مائی گڈنس، ابو ہریرہ نے مسلمانوں کو پاگل بنا دیا ہے۔ خیر، اس حدیث کے آخر میں میں یعنی ابن جریج نے عبد الملک سے کہا، کیا ان دونوں نے فی رمضان کے الفاظ کہے؟ تو عبد الملک نے کہا، اسی طرح کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی ابن جریج ہیں جو مشہور محدث ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ رمضان میں ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے تھے اور پھر اسی حالت میں روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ابن جریج نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنے استاد عبد الملک سے پوچھا کہ کیا حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں نے رمضان کے بارے میں کہا ہے کہ رسول اللہ رمضان میں ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے تھے اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتے تھے؟ تو عبد الملک نے جواب دیا کہ ہاں، ان دونوں نے رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہ اس چیپٹر کی دوسری حدیث ہے۔ عروہ بن زبیر اور ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رمضان میں بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی تو آپ غسل فرماتے اور روزہ پورا کرتے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارالسلام کے ترجمہ نگار پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری نے قد کانا رسول اللہ یدرکہ الفجر وہو جنب کا ترجمہ کیا ہے بسا اوقات، یعنی کبھی کبھی رسول اللہ کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کبھی کبھی نہیں ہے بلکہ یہ ہے بے شک رسول اللہ کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی، یعنی یہ بسا اوقات اور کبھی کبھار کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ بار بار کا معاملہ تھا۔ اور یہ اسی چیپٹر کی تیسری حدیث ہے۔ ابو بکر نے حدیث بیان کی کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا تاکہ اس آدمی کے بارے میں سوال کرے جو حالت جنابت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر مجامعت کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر نہ آپ افطار یعنی روزہ ختم کرتے تھے اور نہ قضا دیتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی تصریح ہو گئی کہ رسول اللہ رمضان کے راتوں میں مجامعت یعنی ہم بستری اور سیکشول انٹرکورس کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتی تھی۔ یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ پھر نہ آپ افطار یعنی روزہ ختم کرتے تھے اور نہ قضا دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اسی ناپاکی کی حالت میں اپنا روزہ جاری رکھتے تھے، کیونکہ دن میں افطار کرنے کا مطلب روزہ توڑنا ہوتا ہے جس پر قضا لازم ہے۔ تو رسول اللہ ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے تھے، پھر نہ آپ افطار کرتے یعنی آپ اپنا روزہ نہیں توڑتے تھے بلکہ اسی ناپاکی کی حالت میں روزہ جاری رکھتے تھے۔ اور یہ اس باب کی چوتھی حدیث ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر ہم بستری کی بنا پر حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ جاری رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ہم بستری تو کرتے تھے لیکن غسل جنابت نہیں کرتے تھے اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں سو جاتے تھے۔ اب دل تھام کر اس باب کی 5ویں حدیث دیکھیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا جبکہ وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس ٹکڑے کو یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اب یہ کیا مذاق ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ سے کچھ پوچھنے آیا ہے تو ہماری ماں حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے سے اور چپکے سے سننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے بھائی ممکن ہے دین اسلام کی اہم بات ہو رہی تھی اس لیے حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی تاکہ بعد میں رسول اللہ کی ان تعلیمات کو امت تک پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی اسلامی بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھ لوں۔ سنا آپ نے یہ کس طرح کی اسلامی گفتگو ہو رہی تھی جسے حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے سے چپکے سے سن رہی تھی۔ معلوم ہے نا حالت جنابت کیا ہوتی ہے؟ نائٹ فال یا پھر ہم بستری۔ تو اس صحابی نے رسول اللہ سے یہ فتویٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے فجر کی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لوں؟ اور حضرت عائشہ دروازے کے پیچھے سے یہ سب سن رہی ہیں۔ اچھا، یہ عجیب تماشا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ان سب کی آنکھیں ٹھیک فجر کے وقت کھلتی تھی، فجر سے پہلے نہیں، ٹھیک فجر کے وقت، جبکہ سحری کا وقت ختم اور روزہ کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ خیر آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس صحابی کے فتوے کا کیا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، مجھے بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس معصوم اور مخلص صحابی سے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، مجھے بھی فجر کی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے اور میں پھر بھی اسی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھتا ہوں۔ دروازے کے پیچھے حضرت عائشہ اپنا سر ہلاتی ہوں گی اور دل ہی دل میں گواہی دیتی ہوں گی کہ ہاں یہ 100% درست ہے۔ رمضان میں جناب علی کا یہی معمول ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ جیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یعنی گھبرا کر اس معصوم صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ جیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں بھی معاف کرو، ہمیں بخش دو، ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم بھلا ناپاکی کی حالت میں رمضان کا روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ہمیں تو پھونک پھونک کر رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ ان چیزوں کو جاننے والا ہوں جن سے مجھے بچنا چاہیے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ اس معصوم صحابی نے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کو ناپسند کیا کیونکہ اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھے۔ اس پر رسول اللہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، مجھے مت سکھاؤ کہ روزہ اور خوف خدا کیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے روزہ کس طرح رکھنا اور رکھوانا ہے، میں جس طرح روزہ رکھتا ہوں اسی طرح تم لوگوں کو بھی رکھنا ہے۔ میں رمضان کی پوری رات فجر تک ناپاکی کی حالت میں سوتا رہتا ہوں اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں اپنا روزہ رکھتا ہوں، نہ میں پریشان ہوتا ہوں اور نہ میرے دل میں کچھ وسوسہ اور بے چینی ہوتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیسے روزہ رکھوں۔ لہذا تم لوگوں کو میری اطاعت اور پیروی کرنی ہے، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں ویسے تم لوگوں کو بھی رکھنا ہے۔ اور دیکھو، دل میں وسوسہ اور کھٹک اور بے چینی مت پالو۔ مجھے دیکھو، میں 50-60 سال کا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی رمضان کے راتوں میں بھرپور مست مزہ لیتا ہوں۔ پہلے بدن کا مزہ لیتا ہوں، پھر نیند کا مزہ لیتا ہوں، پھر اطمینان سے اپنی نیند پوری کرتا ہوں۔ جب میری نیند پوری ہو جاتی ہے تب میں اپنا روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسلام بہت آسان اور فطری مذہب ہے، لہذا تم لوگ آج کے بعد رمضان کے راتوں میں فجر تک ناپاکی کی حالت میں سوتے رہنے کو تقوی اور طہارت کے خلاف مت سمجھو اور نہ سماج میں اس پر چرچا کر کے مجھے پریشان کرو۔ جاؤ اور جیسے میں نے بتایا ویسے روزہ رکھو۔ مجھے معلوم ہے کہ میری یہ باتیں سن کر بہت سے مسلم بھائیوں کو برا لگے گا کہ میں کیوں بال کی کھال نکال رہا ہوں، لیکن میرے بھائی، یہ بال کی کھال نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس طرح کی حدیثوں کو تنقیدی نظر سے پڑھے گا وہ یہی نتیجہ نکالے گا جو میں نے کہا۔ آپ خود سوچو کہ اس صحابی کو یہی فتویٰ معلوم کرنا تھا نا کہ ناپاکی کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنا درست ہے یا نہیں، تو رسول اللہ اس کا یہ آسان اور سیدھا جواب دے سکتے تھے کہ ہاں، تم حالت جنابت میں رمضان کے روزے رکھ سکتے ہو۔
یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں؟ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ذاکر نائک یا مولانا طارق مسعود یا مولانا شمع لدوی یا مولانا ارشد مدنی سے یہ فتویٰ پوچھے کہ مجھے نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے تو میں روزہ رکھ لوں، اور یہ سارے حضرات اس کے جواب میں کہنے لگیں کہ ہمیں بھی نماز کا وقت حالت جنابت میں آ لیتا ہے اور ہم روزہ رکھتے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ یا کبھی ان حضرات نے بھی اس طرح کا فتویٰ دیا ہے یا ان کی بیویوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں یہ لوگ حالت جنابت میں ہوتے ہیں، اور احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم بستری کی وجہ سے، اور اسی حالت جنابت میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اسی طرح حالت جنابت میں سوتے رہتے ہیں، پھر اسی حالت جنابت میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ یہ لوگ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ان کے بارے میں بات کی جائے، تو پھر رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کہی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ سب کچھ حدیث میں ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں جو دل میں آئے بولتے رہو، بس شرط یہ ہے کہ اسے حدیث کا نام دے دو۔ ان تمام حدیثوں کا سیاق و سباق اور منظر اور پس منظر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ دین اور شریعت کے نام پر مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے برہنہ اور ایکسپوز کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ خیر، یہ اس باب کی چھٹی اور آخری حدیث ہے۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے تھے، پھر آپ روزہ جاری رکھتے۔ تو اس طرح آج ہم نے صحیح مسلم کی کتاب الصیام کے باب نمبر 13 جس شخص پر حالت جنابت میں فجر طلوع ہو جائے اس کا روزہ صحیح ہے کہ کل 6 حدیثوں کو پڑھا، اور ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے راتوں میں بغیر احتلام کے حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں فجر تک سوتے رہتے تھے، اور پھر اسی ناپاکی کی حالت میں وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ ان حدیثوں کے مطالعے سے ہم مسلمانوں کو درج ذیل علمی اور شرعی فائدے حاصل ہوئے۔ فائدہ نمبر 1، رمضان کے راتوں میں ہم بستری کے بعد فوراً غسل جنابت کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد سو جانا ہے، پھر جب آنکھ کھلے تب سے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آنکھ فجر کے وقت یا فجر کے بعد دن میں کھلے تب بھی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ فائدہ نمبر 2، جو مسلمان رسول اللہ کی اس سنت پر عمل نہ کرے اور اسے تقوی و طہارت کے خلاف سمجھے وہ گستاخ رسول ہے، کیونکہ جس کام کو رسول اللہ نے پابندی سے کیا ہے اس کام کو ناپسند کرنا یا اسے خلاف تقوی سمجھنا دراصل رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے۔